हेलो एवरीवन। हेलो एवरी टू टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये है टेस्ट नंबर 29। ठीक है, इससे पहले 28 टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं, लगातार जारी है आपके प्री मॉक टेस्ट सीरीज़ मिशन 2022। देखिए यहाँ पे क्लियर करना तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट देने ही होंगे। ठीक है, अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका प्री निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हम लेकर आए हैं कुछ टॉपिक पे कुछ खास वीडियो, जिससे आपकी सीरीज़ हल हो सके। और व्याख्या सही सुनिएगा, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लिक करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली वर्ष 1947 में प्रचलित की गई। देखिए, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली वर्ष 1957 में प्रचलित की गई। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन यह है कि हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। कारण आर, इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी विपणन। देखिए, विपणन तृतीय क्रियाकलाप है। इसके अंतर्गत पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन, परिवहन, होटल, संचार, पैकिंग आदि शामिल किया जाता है। कृषि एवं वानिकी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से है, जबकि विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सहकारी कृषि के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अप्रैल 2009 में प्रारंभ किया गया। जी नहीं, ये 2008 में। कब? 2008 में। डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पहला है कृषि प्रधानता, दूसरा उद्योग प्रधानता, तीसरा न्यून प्रति व्यक्ति आय, चौथा वृद्धि बेरोजगारी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे दूसरा जो है ये ऑप्शन शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक उपयुक्त माप है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मैसूर में। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में व उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। जबकि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपके मैसूर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 86 से राइट ऑप्शन। ठीक है, इंडियन ग्रास लैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार। ये क्या है? भारत में भूमि सुधार का एक हिस्सा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले
अगला प्रश्न है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। पहला है कि बचत सृजन, बचत संग्रहण और तीसरा है बचत निवेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद के मुख्य अवयव क्या है? तो ऑप्शन सी से राइट ऑप्शन होगा पोटास, गंधक और कार्बन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न कथनों में से कौन सत्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी करनाल बंट बाजरे की फसल का एक रोग है। करनाल बंट किस में लगता है? गेहूं में। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आते हैं ना तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और डायनो नाइट्रोग्लिसरीन पे टिक लगा के चले आते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी आर्सेनिक 74 इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कह रहा है कि फ्यूज सिद्धांत विद्युत के यांत्रिक प्रभाव पर आधारित है। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी थर्मोरेस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है जो तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि हेतु प्रयुक्त होता है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोपाइल का कार आधारित है। तो राइट ऑप्शन है यानी सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव क्या है? थर्मोपाइल का कार्य सीबेक प्रभाव पर आधारित है। थर्मोपाइल सिद्धांत इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब उसे ऊष्मा देते हैं तो वह उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण जस्ते एवं तांबे का होता है। देखिए टाँका लगाने वाला मिश्रण टिन और शीशे का मिश्रण होता है। ठीक है, जबकि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम, निकल और कार्बन ये सब यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण पृष्ठ तनाव। ठीक है, कितने लोगों का इसका आंसर मालूम था? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी निकिल का। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा का निर्माण करती है। यही प्रक्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए, यानी कह रहा है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इससे इसके विवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, जिससे हमारी आँख नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हमें प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी मृदा विहीन पारदप संवर्धन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। देखिए सैलामेंडर का विकास काल सर्वप्रथम लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। ठीक है,
तो ये था आज का टेस्ट सीरीज़ नंबर 29। इससे पहले 28 टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं। जिसको नहीं मिला, ठीक है, यानी जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर लीजिए। देखिए, आपको टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू देना ही होगा और व्याख्या को समझना ही होगा। वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर वॉच करिए मेरे भाई, क्योंकि प्री एग्ज़ाम निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया। आपका मेंस कितना भी तैयार हो, अगर प्री आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।